हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एनी इक्वेशन of the form px is equal to c। अगर कोई इक्वेशन px is equal to c फॉर्म में है तो वो क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेयर px क्या है? हमारा पॉलिनोमियल। px इज अ पॉलिनोमियल एंड c इज अ कांस्टेंट। standard form of a quadratic equation। standard form of quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 where a, b and c are real numbers and a is not equal to 0. Here a is a coefficient of x square, b is a coefficient of x and c is a constant. नेक्स्ट है मेथड ऑफ सॉल्विंग। मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड जैसा हमने लास्ट क्लास या हमने सेकेंड चैप्टर में फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर चुके हैं। आगे हम क्वेश्चंस भी करेंगे इस मेथड से एक्सेस के अंदर, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसका दूसरा नाम है श्रीधर आचार्य मेथड भी इसको कहते हैं। फॉर द क्वाड्रेटिक equation ax square plus bx plus c is equal to 0। ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो हम इस इक्वेशन के लिए बना रहे हैं। सो x is equal to माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओपन 2a where discriminant जिसे हम शॉर्ट में d भी कहते हैं इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला है वो है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओपन 2a वेयर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज अ डिस्क्रिमिनेंट। ये फॉर्मूला भी क्या काम आता है? मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला है। दो मेथड हो गए, एक हो गया फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो हियर कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 5 एंड c इज इक्वल टू 6। अब हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओपन 2 है। सबकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं।
सो हियर माइनस बी, तो माइनस बी की वैल्यू है -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, सो हियर -5 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a is equal to 1 and c is equal to 6 open 2 into a is equal to 1 minus minus plus, so 5 plus minus under root -5 square 25 minus 4 6 are 24 open 2, so here x is equal to 5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 ओपन 2। अंडर रूट 1 की वैल्यू कितनी होती है? 1 ही होती है। सो हियर 5 प्लस माइनस 1 ओपन 2। सो हियर टेक पॉजिटिव, एंड हियर टेक नेगेटिव। सो हियर x इज इक्वल टू 5, जब हम पॉजिटिव साइन लेंगे तो x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 ओपन 2 इज इक्वल टू 6 ओपन 2 इज इक्वल टू 3, एंड हियर टेक नेगेटिव साइन। सो हियर x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 ओपन 2, 5 माइनस 1 4 बाय 2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर x का वैल्यू आ गया 3 और x का वैल्यू आ गया 2। नेक्स्ट हेडिंग है नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स जो है वो भी कौन सी इक्वेशन के लिए वर्क करेगा? फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे? जो x का वैल्यू होगा वो रूट्स कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, नो रियल रूट्स होंगे, क्या होंगे? ये हम किससे पता कर सकते हैं? हम x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओपन 2a, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। तो बिना फॉर्मूले के सिर्फ ये जो डिस्क्रिमिनेंट दिख रहा है आपको d इज इक्वल टू क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस डिस्क्रिमिनेंट से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? नेचर ऑफ रूट्स फाइंड कर सकते हैं। बी स्क्वायर 4ac में अगर वैल्यू पुट करेंगे ए बी सी की तो हमें कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। उस वैल्यू से हम पता कर सकते हैं कि रूट्स कैसे होंगे। तो कंडीशन नंबर 1, इफ d इज ग्रेटर देन 0, यदि इसको सॉल्व करने पर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता है, तो यहाँ पर जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे? 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब जो रूट्स मिलेंगे वो 2 होंगे, वो रियल होंगे और अलग अलग होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? अलग अलग होंगे। सेकंड बी, इफ d इज इक्वल टू 0, जब d का वैल्यू क्या आ जाए? सॉल्व करने पर 0 आ जाए, तो हमारे रूट्स कैसे होंगे? 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। एंड लास्ट कंडीशन सी, इफ d इज लेस देन 0, तब रूट्स कैसे होंगे? नो रियल रूट्स, या इसे हम कह सकते हैं इमेजिनरी रूट्स। तो हम इन 3 कंडीशन से पता कर सकते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है। स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चेक वेदर द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें ये चेक करना है कि जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। यहाँ पर x प्लस 1 होल स्क्वायर है तो फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
यहाँ पर a की प्लेस पर x है और b की प्लेस पे 1 है। सो हियर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के प्लेस पर है x इंटू बी के प्लेस पे है 1 प्लस बी स्क्वायर। सो हियर 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू एक्स, 2x माइनस 2 3 जा 6, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, 2x प्लस 1 स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 6। 2x टू 2x कैंसिल क्योंकि ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। सो हियर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 6 इम्प्लाइज माइनस 1 को बाई टी पी करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 हो गया 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो हम लिख सकते हैं कि इट्स ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में है। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन is a quadratic equation. Next है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सिंपल क्वेश्चन है। हियर एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 2x एज इट इज इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस 6 -2 इंटू माइनस एक्स प्लस 2x। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये कैंसिल आउट नहीं होंगे क्योंकि ये -2x है, ये +2x है और बीच में इक्वल टू अगर सेम वो तभी कैंसिल आउट होते हैं। तो बाई टी पी करेंगे एक्स स्क्वायर -2x प्लस 2x बाई टी पी हुआ तो -2x -6 को बाई टी पी किया तो प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। हियर एक्स स्क्वायर -2x माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो हम लिख सकते हैं इट्स ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। Therefore, the given equation is a quadratic equation. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है x माइनस 2 का x प्लस 1 के साथ और x माइनस 1 का x प्लस 3 के साथ। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इस टर्म का जो x है, सबसे पहले जो x है उस x का मल्टीप्लाई करेंगे होल ब्रैकेट के साथ x प्लस 1 के साथ, फिर -2 का फिर से मल्टीप्लाई करेंगे होल ब्रैकेट के साथ x प्लस 1 के साथ। सेम हियर x इंटू एक्स प्लस 3 -1 इंटू एक्स प्लस 3, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x, -2 इंटू एक्स -2x -2 इंटू 1 -2 इज इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 3x। सेम हियर -1 इंटू एक्स -x एंड -1 इंटू 3 -3।
here x square x minus 2x minus 2 is equal to x square plus 3x minus x 2x minus 3. यहाँ पर प्लस का एक्स स्क्वायर से प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसल, माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 3. तो बाई डी पी करेंगे. सो हियर माइनस एक्स 2x को बाई डी पी किया तो माइनस 2x माइनस 2 एज इट इज़, एंड माइनस 3 को बाई डी पी किया तो प्लस 3 इज इक्वल टू 0. माइनस एक्स माइनस 2x कितना हो गया माइनस 3x, और माइनस 2 प्लस 3 कितना हो गया प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर x का हाईएस्ट पावर क्या है, ठीक है, माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3x एंड माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ x का पावर क्या है 1 है. सो इट्स अ लीनियर इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. तो हम लिखेंगे इट्स नॉट ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. Therefore, the given equation is not a quadratic equation. Question number 4th, x minus 1 into 2x plus 1 is equal to x into x plus 5. सिमिलर क्वेश्चन है. x का मल्टीप्लाई पहले होल इक्वेशन के साथ, तो x इंटू 2x प्लस 1 माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर और x इंटू 5x, x इंटू 2x 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x, 3 2 जा 6x माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x. सभी को क्या करेंगे बाई टी पी करेंगे, ठीक है. 2x स्क्वायर बाई टी पी किया तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6x प्लस का 5x बाई डी पी किया तो माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हियर एक्स स्क्वायर, x माइनस 6x माइनस 5x, तो माइनस 6x माइनस 5x माइनस 11x, एंड x माइनस 11x इज माइनस 10x, एंड हियर माइनस 3 इज इक्वल टू 0. हाइएस्ट पावर इज 2. सो इट्स of the form ax square plus bx plus c is equal to 0. Therefore, the given equation is a quadratic equation. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5th. 2x minus 1 into x minus 3 is equal to x plus 5 into x minus 1. सेम पैटर्न का क्वेश्चन फिर से आया है, ठीक है. तो सबसे पहले 2x का मल्टीप्लाई होल ब्रैकेट के साथ, सो 2x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 1 का मल्टीप्लाई x माइनस 3 के साथ, x का मल्टीप्लाई होल ब्रैकेट x माइनस 1 के साथ, एंड प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1. 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 2x इंटू माइनस 3 माइनस 6x, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस x माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस 3, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 x प्लस 5 इंटू एक्स 5x माइनस 5. हियर 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x माइनस 7x
प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x प्लस 4x माइनस 5। क्या करेंगे, बाई डी पी करेंगे। इधर 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 4x माइनस का 4x प्लस 3 माइनस 5 बाई डी पी हुआ तो प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x माइनस 11x प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। हाइएस्ट पावर क्या है, 2 है। सो इट्स ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। Therefore, the given equation is a quadratic equation. Next, question number 6th. X square plus 3x plus 1 is equal to x minus 2 whole स्क्वायर। तो यहाँ पर तो सिंपल है, इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर अपन ओपन करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो हियर x माइनस 2 होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 स्क्वायर 4। एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर कैंसल आउट, सो हियर 3x माइनस 4x बाई डी पी हुआ तो प्लस 4x प्लस 1 एंड माइनस 4 इज इक्वल टू 0। प्लस का 4 बाई डी पी हुआ तो माइनस 4। 3x प्लस 4x 7x एंड 1 माइनस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हाइएस्ट पावर है 1, सो इट्स अ लीनियर इक्वेशन। तो हम लिख सकते हैं कि इट्स नॉट ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। therefore the given equation is not a quadratic equation. Next, question number 7th. x plus 2 whole cube is equal to 2x x square minus 1। यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a plus b whole cube। a plus b whole cube is equal to a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square। ठीक है, सो हियर x cube plus 2 cube plus 3 into x square into 2 plus 3 into x into 2 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब एंड 2x इंटू माइनस 1 माइनस 2x, x क्यूब प्लस 2 क्यूब 8 प्लस 3 2 ज़ा 6x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 3 ज़ा 12। सो हियर 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। बाई टी पी करते हैं, सो हियर x क्यूब 2x क्यूब को बाई टी पी किया तो माइनस 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x बाई टी पी किया तो प्लस 2x एंड हियर प्लस 8 इज इक्वल टू
0, एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर 12x प्लस 2x 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0. हाइएस्ट पावर 3. So it's not a quadratic equation, it's a cubic equation. तो हम लिखेंगे it's not of the form ax square plus bx plus c is equal to 0. Therefore the given equation is not a quadratic equation. Next question number 8th, x cube minus 4x square minus x plus 1 is equal to x minus 2 whole cube. Here a minus b whole cube. A minus b whole cube is equal to a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square. So x cube minus 4x square माइनस एक्स प्लस 1 एज इट इज, और यहाँ पर अपन फॉर्मूला लगाएंगे तो एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 स्क्वायर. एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब 8, 2 3 are 6 minus 6x square, 2 square 4, 4 3 are 12 plus 12x. x cube to x cube cancel. minus 4x square minus x square by dt किया तो प्लस का 6x square minus x minus 12x plus 1 and minus 8 by dt किया तो plus 8 is equal to 0. minus 4x square plus 6x square 2x square minus x minus 12x minus 13x plus 9 is equal to 0. हाइएस्ट पावर्स 2 है, सो इट्स ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c is equal to 0. Therefore the given equation is a quadratic equation. Students, class 10th mathematics chapter number 4 exercise 4.1 का question number 2. Represent the following situations in the form of quadratic equations. The area of rectangular plot is 528 meter square. The length of the plot is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and the breadth of the plot. क्वेश्चन में एक रेक्टेंगुलर प्लॉट गिवन है जिसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर गिवन है. प्लॉट की जो लेंथ है वो ब्रेथ का ट्वाइस मोर देन 1 है. वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट. तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ब्रेथ को हम लेंगे x. लेट ब्रेथ ऑफ rectangular plot is equal to x meter. And its length is length of plot is equal to breadth का twice, so here 2x and more than 1, तो प्लस 1 मीटर. तो ब्रेथ हमने एज्यूम की x और लेंथ क्वेश्चन में गिवन है 2x plus 1.
एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 528। लेंथ है 2x प्लस 1 इंटू ब्रेथ इज x इज इक्वल टू 528। x का मल्टीप्लाई 2x से किया तो 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 1x इज इक्वल टू 528। बाई टी पी करेंगे, सो हियर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में तो पूछा गया है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है क्वेश्चन, तो हाँ ये सिचुएशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है। लेकिन हम क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेथ भी आगे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 का सबसे पहले 528 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1056। कितना आ गया 1056, और बीच में हमारे है 1। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करने पर 1056 आ जाए और एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करने पर 1 आ जाए। तो इसे हम क्या करेंगे, फैक्टर करके इसके फैक्टर फाइंड करेंगे और ये चेक करेंगे। तो अभी ये जो है 1056, इसके जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे 33 इंटू 32। आप रफ में इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। 33 इंटू 32 हो गया 1056 एंड 33 माइनस 32 कितना हो गया 1। पुट देम 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 की जगह पर मैंने पुट किया 33 माइनस 32 इंटू एक्स माइनस 528 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 33 इंटू एक्स 33x माइनस 32x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने x कॉमन लिया, सो हियर 2x प्लस 33। अब हम यहाँ से क्या कॉमन लें? देखो यहाँ पर कॉमन लेने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि 32 और 528 में क्या कॉमन ले कि सेम ऐसा फैक्टर बन जाए। तो हम कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे कि आप यहाँ पर देखिएगा, आपको एक चीज़ पता है कि जो इस ब्रैकेट में आया वही यहाँ पर भी ब्रैकेट में आएगा, आपको पता है, सिर्फ कॉमन लेने की बात है। तो यहाँ पर है 2x और यहाँ पर है 33। आप 2x को 32x से डिवाइड करो, 2x को 32x से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 16। कितना आएगा 16। तो इट मीन्स यहाँ पर कॉमन भी कितना आ रहा है 16। तो जैसे हम 16 कॉमन लेंगे तो एज इट इज़ यहाँ पर भी आ जाएगा 2x प्लस 33। देखो 16 2 जा 32x सेम एज इट इज। अगेन 2x प्लस 33 फिर से कॉमन लेंगे हम, तो यहाँ से बच गया x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। हियर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 33 अपॉन 2, और एज कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो ये x इज़ नॉट इक्वल टू माइनस 33 अपॉन 2 कर लिया। और यहाँ पर x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 16। हमें क्या पूछा गया, लेंथ और ब्रेथ। तो ब्रेथ इज इक्वल टू 16 मीटर एंड इट्स लेंथ is equal to 2x plus 1. So here 2 into 16 plus 1, 16 to the 32 plus 1 is equal to 33 meter. Second का second question, the product of two consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. तो यहाँ पर हमको सबसे पहले टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स एज्यूम करने पड़ेंगे। लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स
आर एक्स एंड एक्स प्लस वन। एक हमने लिया एक्स और दूसरा क्या लिया, एक्स प्लस वन, और इन दोनों का प्रोडक्ट हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, 306। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू एक्स प्लस वन, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना गिवन है, 306। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वन एक्स इज इक्वल टू 306। हियर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30x इज इक्वल टू 0। तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, लेकिन हम आगे इंटीजर्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हो गया 306, बीच में कितना है, 1। अब ऐसे दो नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, 306 आ जाए, और सब्ट्रैक्शन करने पे क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो आप फैक्टर करके निकाल सकते हैं। इसके जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे 18 इंटू 17 एंड हियर 18 माइनस 17। पुट देम, एक्स स्क्वायर प्लस 18 माइनस 17 एक्स माइनस 18 इंटू 17 इज इक्वल टू 0। Here x square plus 18x minus 17x minus 18 into 17 is equal to 0। x कॉमन लिया तो यहाँ पर हो जाएगा x plus 18। Here minus 17 कॉमन लिया, so here x plus 18 again is equal to 0। Again x plus 18 कॉमन, तो x minus 17 is equal to 0। x plus 18 is equal to 0 and here x minus 17 is equal to 0। x is equal to minus 18 and x is equal to 17। तो हम x is equal to minus 18 लेंगे या x is equal to 17। तो हमें यहाँ पर कहा गया है कि पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू, हम x is equal to क्या लेंगे, 17। सो इंटीजर्स आर x is equal to 17 and x plus 1 is equal to 17 plus 1 is equal to 18। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। क्वेश्चन के अंदर कि रोहन की जो मदर है वो रोहन से 26 साल बड़ी है, 26 ईयर ओल्डर, और आफ्टर 3 ईयर इन दोनों की एजेस का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, 360। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, हम रोहन की जो एज है वो कितना एज्यूम कर रहे हैं, x ईयर्स। तो उसकी जो मदर है वो उससे 26 ईयर बड़ी है, तो एज ऑफ रोहन्स मदर इज इक्वल टू x प्लस 26 ईयर्स। आफ्टर 3 ईयर एज ऑफ रोहन, 3 साल बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 एंड एज ऑफ रोहन्स मदर। तो उनके मदर की एज पहले कितनी थी, x प्लस 26, और आफ्टर 3 ईयर फिर से प्लस 3 करेंगे तो कितना हो गया, x प्लस 29 ईयर्स। और इन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है, 360। सो हियर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू, क्वेश्चन में गिवन है 360। सिंपल सा प्रोडक्ट करना है, x इंटू होल ब्रैकेट x प्लस 29 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 अगेन इज इक्वल टू 360। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 29x
प्लस 3 इंटू एक्स 3x एंड 3 इंटू 29, तो 3 9 ज़ा 27, कैरी 2, 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 2 8, 87 इज इक्वल टू 360, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x इज 32x प्लस 87, 360 को बाई डी किया तो माइनस 360 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, 360 माइनस 87, 87 माइनस 360 इट मीन्स माइनस 360 में से 87 गए तो आ जाएगा 273 इज इक्वल टू 0। तो ये भी क्या है, ये सिचुएशन भी क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ रही है। अब आगे हम क्या करेंगे, एज फाइंड करेंगे, तो 273 एंड हियर 32 फैक्टर करके चेक करना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 273 और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर कितना आएगा 32। सो हियर नंबर इज 39 इंटू 7 एंड 39 माइनस 7। इसको हम प्राइम फैक्टर मेथड से फैक्टर निकालकर सेट करेंगे, 39 इंटू 7 एंड 39 माइनस 7। पुट देम, एक्स स्क्वायर प्लस 39 माइनस 7, 32 की जगह पर पुट कर दिया, हियर एक्स एज इट इज 273 की जगह पर 39 इंटू 7 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 39 इंटू 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन लिया, x प्लस 39, हियर माइनस 7 कॉमन, सो अगेन x प्लस 39 इज इक्वल टू 0, x प्लस 39 कॉमन लिया तो यहाँ से बच गया x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। आगे अपन यहाँ पे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो x प्लस 39 इज इक्वल टू 0 एंड हियर x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू हो गया माइनस 39 एंड हियर x इज इक्वल टू 7। तो एज कभी भी नेगेटिव नहीं होती तो ये नॉट इक्वल टू हो गया, सो हियर x इज इक्वल टू 7। सो एज ऑफ रोहन, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन कितना आ गया 7 ईयर एंड मदर एज, mother's age is equal to x plus 27. So here x 7 plus 26 is equal to 33 years. A train travel a distance of 480 km at a uniform speed. एक ट्रेन 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर देन टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो उस डिस्टेंस को कवर करने में उसको 3 घंटे ज़्यादा लगेंगी। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ the train is equals to x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रही है ट्रेन, सो हियर टोटल डिस्टेंस 480 किलोमीटर गिवन है, ठीक है। तो जब स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, टोटल डिस्टेंस 480 किलोमीटर है, तो उस ट्रेन को कितना टाइम लगेगा। सो हियर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन स्पीड, तो उसे कितना टाइम लगेगा 480 ओपन x टाइम लगेगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि स्पीड कम हो रही है, स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज स्पीड ऑफ द ट्रेन। पहले जो ट्रेन की स्पीड थी वो x थी, अब हमने 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी, तो स्पीड कितनी हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब जब स्पीड x माइनस 8 है
तब टाइम कितना होगा, तो टाइम इज इक्वल टू, डिस्टेंस तो सेम है 480 अपॉन x माइनस 8 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम यहाँ पर टाइम का फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि पूरा क्वेश्चन टाइम में चलेगा, क्योंकि इसको 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं उस डिस्टेंस को कवर करने में। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि डिस्टेंस दोनों में सेम है, स्पीड है x, यहाँ पर x माइनस 8। पहले जब स्पीड x थी, ठीक है, और जब उसकी स्पीड कम करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ऑब्वियस क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो जब ज़्यादा टाइम में से कम टाइम को माइनस करेंगे तभी कितना आएगा, 3/, आएगा। एक चीज़ यही समझनी है कि जब x है और x माइनस 8 दोनों में से टाइम ज़्यादा कब लगेगा, जब स्पीड कम करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। जब ज़्यादा वाले टाइम में से कम वाले टाइम को माइनस करेंगे तब जाके क्या आएगा, 3 आएगा। तो बस यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर कि 480 अपॉन x माइनस 8 पहले आएगा और 480 अपॉन x बाद में आएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसको कितना टाइम लग रहा है, ज़्यादा, 3 आवर्स ज़्यादा लग रहे हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, 480 कॉमन ले लेंगे, 480 कॉमन लेंगे, सो 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3, 480 एज इट इज। हियर एलसीएम लेंगे, x माइनस 8 इंटू x इज इक्वल टू 3, x इंटू 1x माइनस x माइनस 8, तो यहाँ पर अपन ब्रैकेट में लिखें क्योंकि बाहर क्या है, माइनस है। 480 हियर x माइनस x प्लस 8 ओपन x इंटू x माइनस 8 इज इक्वल टू 3, x टू x कैंसल, ठीक है। सो हियर 480 इंटू 8 ओपन x इंटू x माइनस 8 इज इक्वल टू हो गया 3। यहाँ से अपन कर लेते क्रॉस मल्टीप्लाई। सो हियर 480 इंटू 8 इज इक्वल टू 3 इंटू x माइनस 8। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 480 इंटू 8 एज इट इज, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया तो 3 इंटू x माइनस 8। अब इस 3 को अपन क्या करते हैं, यहाँ से बाई टी कर लेते हैं, तो यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 480 इंटू 8 ओपन 3 इज इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 8 माइनस 8x, 3 1 जा 3 और 16 3 जा 48 होता है, तो ये हो गया 160, ठीक है। और 160 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 0 का 0, 16 8 जा 128 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 8x, बाई टी पी करेंगे। सो हियर x स्क्वायर माइनस 8x बाई टी पी किया तो 1280 और यहाँ पर क्या बच गया, 0। तो ये भी क्या है, ये जो सिचुएशन हमें गिवन है वो भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1280 एंड हियर 8, हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करने पर आ जाए 1280 और सब्ट्रैक्शन या एडिशन करने पर आ जाए 8। प्राइम फैक्टर से सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहे हैं वो फैक्टर, 40 इंटू 32 and 40 minus 32, put them, x square minus 40 minus 32 into x minus 40 into 32 is equal to 0. Here x square minus 40x plus 32x minus 40 into 32 is equal to 0. यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 40 बच गया, हियर 32 कॉमन, सो अगेन x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। फिर से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 40 अगेन कॉमन, सो हियर x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। x माइनस 40 इज इक्वल टू 0 and x plus 32 is equal to 0. X is equal to 40 and here x is equal to minus 32. स्पीड कभी भी नेगेटिव
नहीं होती, सो x इज इक्वल टू 40। तो हम लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। सो स्पीड कितनी आ गई, 480 किलोमीटर पर आवर।